सैतम्मा और जेनास हीरो एसोसिएशन पहुंचते हैं। वहां उनका टेस्ट होता है। सैतम्मा फिजिकल टेस्ट में सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा था। वेट लिफ्टिंग, दौड़, जंप जैसे कई सारे खेलों का वह सारा रिकॉर्ड तोड़ देता है और वहां की चीजें भी तोड़ता है। जेनस भी ऐसा करता है। 1 घंटे बाद उनका रिजल्ट आता है। जेनस को तो 100 में 100 नंबर मिलते हैं, लेकिन टकले के नंबर बहुत कम आते हैं। जेनस के बार बार पूछने पर वह उन्हें नहीं बताता है। तभी वहां अनाउंसमेंट होता है। लोगों को हॉल नंबर 3 में बुलाया जाता है और वो भी वहां जाते हैं। वहां कुछ और भी लोग थे जो हीरो एसोसिएशन में आए हुए थे। वे सैतम्मा को बुली करने का प्रयास करते हैं, लेकिन सैतम्मा को फर्क नहीं पड़ता है और वो वहां से चले जाते हैं। उसके बाद में रैंक ए का हीरो सैतम्मा से बहुत नाराज होता है, क्योंकि वह उसे पहचानता नहीं था। लेकिन वहां ट्रेनिंग लेने वाला आदमी बताता है कि उसने फिजिकल में सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। इससे आदमी को थोड़ा सा डर भी लगता है कि वह बच गया, नहीं तो हो सकता था सैतम्मा उसको मार सकता था। अब हमारा हीरो अब भी सोच रहा होता था कि जेनास को सबसे बड़ा हीरो बनाया गया है और उससे सबसे छोटा हीरो बनाया गया है, लेकिन इससे वह निराश नहीं होता है और विचार करता है कि वह बहुत मेहनत करेगा और मेहनत करके वह वहां तक पहुंच जाएगा। तभी वह आदमी जो हाल में मिला होता है सैतम्मा से अपना बदला लेने के लिए पहुंच जाता है और उसे अपने मूव दिखाता है और उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन सैतम्मा आसानी से उसे हरा देता है और आगे बढ़ जाता है। अब जेनास और टकला एक जगह पर होते हैं और वहां तभी मैसेज आता है। उस मैसेज में वहां हीरो नाम चुनने की बात की जाती है। तभी दोनों सोच विचार करते हैं और जेनास अपना ब्लेड साइबर्ग नाम रखता है। तभी जेनास के नाम को देखते हुए सैतम्मा अपना नाम ब्लेड कैप रख लेता है। अब जेनास अपनी ताकत को दिखाने की कोशिश करता है और वह सैतम्मा पर बहुत सारे अटैक को करता है। अटैक को करने के बाद थोड़ा थक भी जाता है, लेकिन टकले को कुछ नहीं होता है। वह आराम से खड़ा होता है। फिर वह अपनी ताकत को बढ़ा करके उस पर कई बार करता है, जो बहुत ही ज्यादा जानलेवा थे। लेकिन साइबर्ग इस बार भी थक जाता है और निराश हो जाता है, क्योंकि टकला टस से मस नहीं हुआ। अब भी वह वहीं पर खड़ा था। अब वह अपने जीवन का सबसे खतरनाक मूव ट्राई करता है और सैतम्मा इस बार भी बच जाता है, उसे कुछ नहीं होता है। अब जेनास चालाकी दिखाते हुए उससे माफी मांगता है, लेकिन टकला उसे कहता है कोई बात नहीं, तुम अपनी पूरी ताकत से लड़ो, कोई दिक्कत नहीं है। और यह बात करते हुए टकले के वह पास में आ जाता है और पास में आकर के उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन टकला समय रहते ही वह बच जाता है, निकल जाता है और आसानी से उस वार को भी डॉच कर लेता है। अब इसके बाद टकला मुस्कुराता है और कहता है उसे भूख लगी है, उसे घर जाना चाहिए और वह घर के लिए चला जाता है। तभी हमें उनके पीछे फैली हुई तबाही दिखाई देती है और जेनस भी हैरान वहां हमको दिखाई देता है और वह खुद से कहता है कि मास्टर जरूर किसी दूसरे गोले से आए हैं, वो इस गोले के नहीं हो सकते हैं। अब टकला हमें घर में दिखाई देता है। वह किताबें पढ़ रहा होता है। तभी पीछे से जेनास एक भारी भरकम बैग के साथ आता है। उस झोले को देख करके वह बहुत परेशान हो जाता है और सोचता है कि अब ये कौन सी नई मुसीबत लेकर के यहाँ आ गया है और उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है। और तभी वह झोले को पटक देता है और उसमें बहुत सारे पैसे होते हैं, जिसे देख करके सैतम्मा हैरान था कि ये पता नहीं कहाँ से पैसा चुरा करके लाया है, क्या करके लाया है, मुझे फंसा देगा, और उसे फंसना नहीं था। लेकिन तभी जेनास उसे बताता है कि वह उसकी कमाई है और वो फिर डायरी में कुछ लिखने लगता है। तो सैतम्मा के पूछने पर वह उसे बताता है कि ये सैतम्मा की हर एक बात को इसमें नोट कर रहा है। वह उसके लिए एक सबब की तरीके से है, जिसे वह अपने ताकतवर बनने के रास्ते में इस्तेमाल करने वाला होता है, जिससे वह बहुत झुंझला जाता है और उसे चूतिया समझता है। और तभी टकला टीवी देख रहा होता है और सैतम्मा उससे बताता है कि मास्टर आप सी रैंक के हैं, अगर आपको सी रैंक से ऊपर जाना है तो आप टास्क ढूंढिए, जो परेशान लोग हैं उनको बचाइए, हीरो वाला काम कीजिए, जिससे आपका प्रमोशन होगा। और प्रमोशन की बात सुनते ही टकला जोश में आ जाता है। वह अपना कपड़ा उपड़ा पहनता है और पहनने के बाद में वह निकल जाता है और वह दौड़ते हुए बहुत तेजी से साथ में पूरे शहर का चक्कर लगाता है, लेकिन उसे कोई भी परेशान आदमी नहीं
दिखता है, जिससे वह निराश होकर के घर लौट जाता है और दूसरे दिन फिर उसी काम को करने के लिए वह जैसे ही शहर में एंट्री लेता है, इधर उधर देख रहा होता है, उस पर किसी ने कुनाई से वार किया। कुनाई को पकड़ने के बाद में उसे पता चलता है कि सामने फिर से सोनिक आ चुका होता है और उसे मारने की धमकी देता है। अब उन दोनों के बीच में क्या हुआ हम जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। वीडियो को लाइक अगर अच्छा लगा है, नहीं लगा है तो कमेंट में गाली दें। धन्यवाद, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।